जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए उन बच्चों को अब हथियार थमाए जा रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बच्चों के हाथ में किताब नहीं, हथियार दिए जा रहे हैं ताकि वो जिहादी बन सके। और ये सब हो रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। दरअसल पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर से एक बेहद खतरनाक और चौंकाने वाली तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, जहां मासूम बच्चों को बाल जिहादी बनाने की साजिश रची जा रही है। और इस सब के पीछे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का हाथ बताया जा रहा है, जो कि अब स्कूलों को अपनी नई भर्ती का अड्डा बना चुके हैं। इस घटना के बाद से अब पाकिस्तान और पीओके में आतंक का एक नया चेहरा खुलकर सामने आया है, जहां छोटे-छोटे बच्चों को निशाना बनाकर आतंकी संगठनों को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन जो पहले मजहबी जलसों और आतंकी कैंपों के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की रणनीति बनाते थे, वो अब स्कूलों के जरिए बाल जिहादी तैयार करने में जुट चुके हैं। महज 7 से 13 साल तक के बच्चों को शिक्षा और इस्लाम के नाम पर भर्ती किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा पोस्टर और विज्ञापन के जरिए परिवारजनों को लुभाया भी जा रहा है। बता दें कि मासूम बच्चों को बाल जिहादी बनाने के लिए उनके गरीब परिवारों को मुफ्त खाना, मासिक भत्ता और बेहतर भविष्य का लालच देकर फंसाने का जाल बुना जा रहा है। इतना ही नहीं, इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक जंगी तालीम का वादा भी उनकी ओर से किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में घुसकर ये बच्चों को पढ़ाई के नाम पर जिहाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। बता दें कि पीओके के सरकारी और नॉन गवर्नमेंट स्कूलों तक ये अपनी आतंकी संगठन पहुंच बना चुके हैं, जहां स्कूलों में मासूम बच्चों के सामने जिहादी भाषण इनकी ओर से दिए जाते हैं और आतंकियों के महिमा मंडन वाले नाटक करवाए जाते हैं और बच्चों को हथियारों जैसी वेशभूषा में प्रतियोगिताओं में भी शामिल किया जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनके स्कूलों में इनकी मर्जी के बिना कोई दाखिल तक नहीं हो सकता, यहाँ तक कि बच्चों के परिवार वाले भी नहीं। और तो और इन स्कूलों में पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए हर साल किसी न किसी तरीके की जो जिहादी ट्रेनिंग्स होती है उसमें हिस्सा लेना भी इनकी ओर से जरूरी कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी साजिश पिछले साल सितंबर से तेज हो चुकी है, जिसमें कि खास तौर पर जैश-ए-मोहम्मद ज्यादा सक्रिय यहाँ पर बताया जा रहा है और सरकारी स्कूलों तक में अपनी पैठ यहाँ पर वो बना चुका है, जबकि लश्कर की जो गतिविधियां है उसके खुद के संस्थानों तक ही सीमित है। सबसे चिंता की बात यह है कि ये संगठन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही निशाना बना रहे हैं और परिवार इनके झांसे में आकर अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी की उम्मीद में इन संस्थानों में भेज रहे हैं, लेकिन हकीकत में यही बच्चे धीरे धीरे किलिंग मशीन में तब्दील किए जा रहे हैं। सूत्रों से यह भी पता चला है कि पीओके में कई ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को मौजूदा स्कूल से हटाकर बहावलपुर, लाहौर, मुरिदके और कराची में इन आतंक की पाठशालाओं में भेज दिया है। और जब इन्हें लगा कि इनकी रणनीति कामयाब हो रही है तो सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान सरकार और सेना ने जैश और लश्कर की जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ा दिया। दरअसल पीओके में जिहाद के प्रति लोगों का जो मोहभंग है वो होने लगा था और भर्ती में गिरावट भी आ गई थी। इसके बाद से पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों ने ये जो नई चाल है वो चलती है, जिसमें बचपन से ही कट्टरता भरकर नई पीढ़ी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इन आतंकी संगठनों के द्वारा मासूमियत को हथियार बनाकर उनके बचपन को जंग का अखाड़ा बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये आतंकी संगठन अपने मंसूबों में कितने कामयाब होते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।